हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विष्णु आपका मित्र, आपका भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। अब आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन से चल रही होगी। चल रही है कि नहीं? अगर चलनी चाहिए पढ़ाई, अगर नहीं चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपके माँ बाप का सपना कैसे साकार होगा? पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, आपको पता है आपके विशु सर आपके लिए हर एक प्रकार के, जैसे आपकी रीजनिंग रीजनिंग हो गया, और पॉलिटी होगा, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मतलब हर एक प्रकार की चीजें चला रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छा लगता है हमारे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है सर जी। और बेहतरीन लेवल में पढ़ाई कीजिए, और कोई दिक्कत और किसी को कोई इशू नहीं होनी चाहिए। और वो भी आपको फ्री में हर एक चीज यूट्यूब पे पेड पैसों की तरह दिया जा रहा है ना। तो उसका लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, और बेहतरीन लेवल में तैयारी कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आपको पता है कि अभी तक रीजनिंग स्टार्ट किए हैं। हमारा रीजनिंग में क्या डायरेक्शन खत्म हो गया, और डाइस, हाँ डाइस खत्म हो गया था, कैलेंडर खत्म हो गया था। हम लोग डाइस पढ़े, डाइस खत्म हो जाएगी आज। आज हमारी डाइस की लास्ट क्लास है सर जी। आज हमारी डाइस की लास्ट क्लास है, और इसमें भी आपको मजा मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसमें भी मजा मिल जाएगा। तो इस आज से हाँ ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया? हम लोग करेंगे गुरुजी, हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे, रैंकिंग पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन लेवल में। आप लोग तैयार है डायरेक्शन के लास्ट 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 क्लास को पूरा करने के लिए? तैयार है? तैयार है तो ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए आप लोग रेडी हो जाइए सारी चीजों को प्रॉपर वे में करने के लिए। और आपको क्या बताना था कि हाँ, जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है ना, प्रीवियस क्वेश्चन को उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेगी। और हाँ, बात इतनी थी। आपको बता दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं गुरुजी, डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस की हमारी लास्ट चौथी नंबर की क्लास है। डाइस में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पहले बेसिक चीजें बता दें। डाइस हमारी होती है, डाइस में हमारे 6 सतह होते हैं। डाइस में हमारे 6 सतह होते हैं। कौन से भैया? वो जिसमें ऊपर नीचे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, भैया अगल बगल जो 6 सतह हो जाते हैं, ऊपर नीचे, ऐसे बताया था आप लोगों को 6 सतह हो जाते हैं। अब भैया, और इसमें ना साधारण इस पासा 2 प्रकार हो जाते हैं। कौन से भैया? साधारण पासा, मानक पासा। अब साधारण पासा की पहचान करने की ट्रिक क्या है गुरुजी? साधारण पासा वो पासा है जिसके अगल बगल की, जैसे 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 ये ऐसे 2 को ऐड करने पे अगर 7 बन जाता है तो साधारण पासा है। अगर अब मानक पासा की पहचान क्या गुरुजी? अगर 7 नहीं बनता वो मानक पासा हो जाता है, मगर 7 नहीं बनता वो मानक पासा हो जाता है। जनिब बात आपको क्लियर हो गई थी। अब भैया इसमें इसे साधारण पासा को हल करने के नियम बताए थे, 3 ठो थे। उभयनिष्ठ का नियम थे, और निकट का नियम थे, और घृणन का नियम थे। 3 ठो आपको नियम बताए थे, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। अब हम लोग क्या एडवांस लेवल क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे? एडवांस लेवल क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? ठीक है भैया, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं भैया? क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चनों को डिस्कस। ये तो पुराने क्वेश्चन है, मगर फिर भी इसे यहाँ से ले चलेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। आपको इन क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे आपको क्या है वो बताना है। आप लोगों को यहाँ पे क्या आ सकता है उसे आपको बताना है भैया, क्या आएगा। तो पहले इनका अपोजिट निकालेंगे। गुरु जी अपोजिट क्या होता है? अरे भैया, अपोजिट इसका हो जाता है कि इन्हीं 2 पासे में, इसमें कोई एक संख्या कॉमन हो, उसी पकड़ के क्लॉकवाइज दोनों में घुमा दो, वो अपोजिट हो जाता है। आइए हम करके दिखाते हैं। मगर यहाँ पे देखिए खाली है, इसका मतलब यहाँ कुछ है नहीं, तो इसी में देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, 2 देखेंगे, 2 कॉमन है। तो गुरु जी क्या कर, 2 कॉमन है, इसका मतलब क्लॉकवाइज घुमा देंगे। कैसे? 2 3 1 ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, लिख देंगे ऐसे 2 3 1 ऐसे लिख देंगे। अब इसमें भी 2 4 6 2 4 6। गुरुजी यहाँ 2 कॉमन है, तो गुरुजी यहाँ पे क्या आ जाएगा बता देंगे गुरुजी। इसमें से जो इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में क्या आपको नहीं दिख रहा है? पासे में 6 सतह होते हैं, और 6 में अलग अलग डिजिट होते हैं भैया। देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 5 जो होता है उसमें नहीं है। तो गुरुजी क्या करेंगे, इसे यहाँ पे 5 लगा देंगे। गुरुजी क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लगा देंगे। हाँ गुरुजी लग गया, 5 भी लग गया आपका। अब कहेंगे गुरुजी अब हल कैसे करेंगे? तो कहेंगे विशु गुरुजी कि ऐसे करना है आप लोगों को। अब देखिए, आपको पता है कभी भी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं होती। आपको पता है कभी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं होती। देखिए यहाँ पे कहीं अपोजिट वैल्यू साथ नहीं लगनी चाहिए किसी संख्या में। देखेंगे भैया, देखिए पहले ऑप्शन को देखेंगे, 1 को देखेंगे। अब देखेंगे भैया 1 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 6 है ना गुरुजी। 1 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ पे 1 आ सकता है, मगर इसे अभी रखे रहेंगे, ठीक है गुरुजी। चलिए यहाँ पे देखेंगे 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। 3 का अपोजिट 4 है, यहाँ 4 3 का अपोजिट है, ठीक है गुरुजी। अगर जब कहेंगे गुरुजी, जब यहाँ आप कहेंगे यहाँ पे 4 है, आपको पता है अपोजिट वैल्यू कभी साथ नहीं बैठती, उनकी दुश्मनी है।
मार काट हो जाती है, साथ नहीं बढ़ सकती। अब भैया जब यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो क्या 4 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3 कभी बैठ सकता है वहां पे? तो कहेंगे गुरुजी नहीं, मार हो जाएगी। भैया एक इसे कर देंगे गलत। भैया गुरुजी ये गलत हो गया। अब बचा 5 और 6, उसे हम लोग रखे हैं, ठीक है गुरुजी। अब करेंगे भैया 5 यहाँ पे है, 5 को देखिए 5 तो यहाँ पे नहीं, तो 5 का अपोजिट क्या है 2, 2 का अपोजिट 5। अब यहाँ पे 2 के बगल में 5 आ जाता, कभी नहीं ऐसा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपके गुरुजी बताए हैं कि कभी भी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं बैठते। इसका मतलब भैया 5 भी कट जाएगा, ठीक है भैया। अब बचे 6 और 1, 6 1। अब 6 देखेंगे, 6 का अपोजिट 1 होता है ना, 6 है ना 1 है। इसका मतलब ये दोनों में से कोई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे तो चेक कर सकते ही हैं, आप लोग ऐसे तो चेक कर सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी हाँ सर जी, आप 1 लाए कि 6 लाए, इसका कोई तरीका बतलाइए। तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके सर खड़े हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? देखेंगे जैसे कैसे देखेंगे। आपको यहाँ पे क्या रखेंगे, पहले हम क्या किसे रखे, पहले 1 रख के चेक कर ले, पहले 6 रख के चेक कर ले। अब कहेंगे कैसे रख के चेक कर लेंगे गुरुजी? अगर हम मान लीजिए कह रहा भैया तुम एक आओ यहाँ बैठ जाओ, एक आओ तुम बैठ जाओ, एक कह रहा भैया हम बैठ तो जाएंगे, हम बैठ तो जाएंगे, मगर जैसे यहाँ पे 2 4 है, क्लॉकवाइज रहना चाहिए, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज रहना चाहिए। कैसे? अब हम बतलाते हैं कि ये देखिए, ये ऐसे हम मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 1 रख दिए, ठीक है। अब कॉमन देखेंगे हम लोग कॉमन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है गुरुजी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब कहेंगे गुरुजी अगर 2 4 है ना, हम 1 बैठ तो जाएंगे, हम 1 बैठ तो जाएंगे, ठीक है, हम 1 बैठ जाएंगे। अगर इसमें से और इसमें से अपोजिट निकालेंगे, अगर अपोजिट यही सेम निकलता है तो हम बैठ जाएंगे। कहीं गुरु कैसे? कहीं गुरु जी कैसे? देखिए अगर मान लीजिए इसमें 1 कॉमन है, जैसे अपोजिट ऐसे निकाले थे, इसमें 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी। हाँ कहेंगे हाँ गुरु जी ठीक है। अगर हम बैठ जाएंगे तो इसमें जब आप लोग वो निकालेंगे, उसका अपोजिट निकालेंगे, तो यही अपोजिट सेम आनी चाहिए। अगर अपोजिट सेम नहीं आता है, इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है भैया। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपोजिट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है भैया। अब हम लोग रख दिए यहाँ पे 1 रख दिए, ठीक है भैया। हम लोग यहाँ पे क्या रख दिए, 1 रख दिए, तो ठीक है गुरु जी 1 रख दिए। हम लोग 1 रख के और उसमें इसमें अपोजिट निकालने लगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। भैया ठीक है, सब चीजें ठीक थी। तब देखेंगे गुरुजी जब 2 4 यहाँ पे हो गया, और आपको हर क्लास में बताए हैं अपोजिट वैल्यू हमेशा एक दूसरे के विपरीत नहीं आती है, ठीक है, ये भी बताए हैं। अब आपको ये भी बतलाए हैं कि गुरुजी अगर हमारी जो संख्या है, अगर 2 संख्या किसी कॉलम में 2 संख्या, यहाँ पे 2 संख्या कॉमन हो जाती हैं, तो अपोजिट वैल्यू हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आपको ये भी बताया है। आप पिछली क्लास में नहीं देखेंगे, मजा नहीं पाएंगे। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ पे अपोजिट वैल्यू कभी भी, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, अगर 2 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 4 कॉमन, और जो बच जाते हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, जो बच जाते हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ देखिए 1 6 अपोजिट है, 1 6 अपोजिट है, इसका मतलब इसका राइट आंसर 1 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर 1 हो जाएंगे। अब कहेंगे गुरुजी तो आप 6 को कैसे कह दीजिए गलत? हमें प्रूव करके दिखाइए, आप 6 को गलत कैसे कर दिए, हमें प्रूव करके देखना है। तो ठीक है, आइए हम बताते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 6 रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं, ठीक है, हम लोग मान लीजिए वहां यहाँ पे 6 रख देते हैं, हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 6 रख देते हैं, तो देखिए कभी बन सकता है। देखिए 2 का अपोजिट 4 होता है, 2 के भी जैसे 2 के बगल में 4 है, इसमें भी 2 के बगल में 4 है, और अब जब ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है दोनों कॉलम में, दोनों डाइस में, तो बची हुई संख्या अपोजिट हो जाती है। अब देखेंगे वहां 1 का अपोजिट 6 है, यहाँ पे 6 से दिखा रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाता है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाता है। गुरुजी आपको नहीं समझ में आया, हम फिर से बता देते हैं, हम आपको सारी चीजें दोबारा से बतलाएंगे जब तक आपके माइंड में सेट नहीं होगा। दोबारा से रिवीजन, दोबारा जब स्टार्टिंग से करेंगे, एकदम से मतलब स्टार्टिंग से करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से, हम आपको समझ में आएगा। आप लोग भगत नहीं आ गए कि आपको गुरुजी क्या बतला दिया, हमें समझ में नहीं आया, हम आपको दोबारा सारी चीजें बतलाएंगे। स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट को आपको समझा के चलेंगे, स्टार्टिंग से हर एक पॉइंट को आपको समझा को चलेंगे। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको करना क्या है,
हमको बतलाएं। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आपको करना ये है कि देखिए गुरुजी इनको अपोजिट निकाल लाता है। अब अपोजिट कैसे निकलता है तो आप लोग कहेंगे कि अपोजिट ऐसे निकलता है, ये जो इनकी किसी डाइस में एक डिजिट कॉमन हो वहीं से उठा के उसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। इसमें देखिए 1, इसमें देखिए 1, मतलब 2 कॉमन है। ठीक है भैया, यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर भैया क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज में 3 लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज में 1 लिखेंगे। अब इसमें भी ऐसे करना है, 2 को उठा के यहाँ रखेंगे, उसके नीचे बगल में क्या है क्लॉकवाइज में 4 है, फिर 6 है। यहाँ पे क्या आएगा गुरुजी, यहाँ पे आपका आएगा गुरुजी, यहाँ पे 5 आएगा। क्यों आएगा गुरुजी, क्योंकि इसमें भी जो संख्या नहीं दिख रही पास है वही दिखना है। 4, 5, 6 सब सारे 6 डिजिट होते हैं, इसमें 5 नहीं दिखा, 5 को रख लेंगे। ठीक है गुरुजी। अब चेक कैसे करेंगे गुरुजी, अब चेक कैसे करेंगे गुरुजी, अगर मान लीजिए आपको पता है अपोजिट वैल्यू कभी भी साथ नहीं दिखती हैं। अगर इसमें भी अपोजिट हो जाती है दिक्कत हो जाती है, इसमें भी अपोजिट हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, इसमें भी अपोजिट हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, इसमें भी अपोजिट हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी कहेंगे कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, पहले चेक करना है 3 को। 3 का अपोजिट क्या है, 4 है, तो कभी भी 4 कभी भी यहाँ पे आ सकता है। आपको पता है अपोजिट वैल्यू कभी साथ नहीं आती, जब ये दोनों अपोजिट है तो यहाँ पे नहीं, इनके बगल में नहीं आ सकती, बगल में नहीं आ सकती, इसका मतलब 3 कट जाएगा, इसका मतलब 3 कट जाएगा, इसका मतलब 3 कट जाएगा। अब 5 देखेंगे, 2 का अपोजिट 5 है, अब यहाँ पे 2 है, उसके बोले कभी 2 5 बैठ सकता है, तो कहेंगे गुरुजी नहीं बैठ सकता। अब कहेंगे 1 और 6 बारी आई। अब कह रहा है भैया हम यहाँ पे खाली स्थान है, तो 6 तुम मेरे पास आ जाओ, 6 तुम मेरे पास आ जाओ। तो 6 कहा ठीक है भैया हम आ जा रहे हैं। अगर आ जाएंगे एक शर्त है, अगर निकालेंगे अपोजिट वैल्यू, अगर अपोजिट वैल्यू निकालेंगे तो कॉमन निकल जाएगा, अपोजिट निकालेंगे हमसे पकड़ के, हमें पकड़ के किसी और से अपोजिट निकालेंगे ऐसे, अगर सेम पड़ जाएगा तो हम स्थान पे बैठ जाएंगे। ठीक है भैया, तो क्या करते हैं भैया, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए 2 और देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब अपोजिट यहाँ भी निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे गुरुजी, ये देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज इसे लिख लेंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज इसे लिख लेंगे, जैसे इसे लिखे थे। ठीक है गुरुजी, देखिए 2 3 1 लिखेंगे, 2 3 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 2 6 4 लिखेंगे। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ पे क्या आएगा, जो आ गया है, मतलब डबल बार आ चुका है, वहां पे क्या आएगा, इसमें जो नहीं दिख रहा है, इसमें क्या नहीं दिख रहे हैं, तो कहेंगे गुरुजी इसमें 5 नहीं दिख रहे हैं, इसमें 5 नहीं दिख रहे हैं। अब देखेंगे 2 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 5 ठीक है, 3 का अपोजिट क्या था 4 है, 3 का अपोजिट 4 है, यहाँ 3 का अपोजिट 6 आ गया। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, यही निकालने पे यही आना चाहिए, नहीं आया ना, अभी समझ में आया। अब देखेंगे, अब इसे क्या करेंगे हम लोग डिलीट कर देंगे, मजा नहीं आया। अब किसी को अब रियल वाले को लगाएंगे। अब क्या बचा है 1, अब 1 हमारा राइट आंसर मार देंगे टिक। कौन हो जाएगा भैया 1 हमारा राइट आंसर टिक मार देंगे। अब समझ में आई, अब चीजें समझ में आई। अब देखेंगे समझ में आ गई ना, यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा गुरुजी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आई। अब कहेंगे गुरुजी प्रूव करिए कि यही 1 आएगा तो सही बात है, प्रूव करिए 1 आएगा तो सही बात है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है। आपको बताए हैं अगर दो डाइस में अगर कोई संख्या 2 संख्या कॉमन निकल जाती है और जो बचे हुए एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। अब एक दूसरे का अपोजिट देखिए यहाँ पे भी है, 1 का अपोजिट 6 यहाँ पे, 1 का अपोजिट 6 आया। अब मजा आ गया, अब मजा आया, अब सारी चीज समझ में आई, मजा आ गया ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन करने का लैंग्वेज तरीका क्या है हम लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन को करने के लैंग्वेज का तरीका क्या था हम लोगों को समझ में आ गया। अब किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। चलिए भैया, चलिए हमें अब किसी की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। चलिए गुरुजी आगे चलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत और कोई इशू तो बता दीजिए कि सर जी आप अभी तक हमें दिक्कत लग रही है, हमें अभी तक दिक्कत रही, आप बतला दीजिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। है किसी को प्रॉब्लम तो बता सकता है, अगर है तो बता सकता है, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है गुरुजी। चलिए ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं किसी को, तो आगे कंटिन्यू करें, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो तो चलिए कहें गुरुजी आगे चलिए। अब उसी सेम प्रकार के क्वेश्चन को दे दिए, सेम प्रकार से क्वेश्चन एक और दे दिए, आप लोग करके बतलाएंगे, आप लोग करके बतलाएंगे। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी देखिए एक क्वेश्चन को हम 10 मिनट ले लिए, 10 मिनट एक क्वेश्चन के ले लिए, भाई आप लोग करना इसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा नहीं। अब कहेंगे गुरुजी कैसे होगा, आपको इसे करना है, इसका अपोजिट निकालना। अपोजिट कैसे निकलता है, 2 पासे में कोई एक संख्या समान हो और उसे पकड़ के क्लॉकवाइज लिख लेंगे तो हो जाएगा, और उसके जो सेम हो उसमें जो नहीं दिखता वही रख देंगे। कैसे गुरुजी, कहेंगे गुरुजी कैसे, तो कहेंगे गुरुजी ऐसे। इसमें देखिए
इसमें देखिए क्या कॉमन है, कहेंगे 3 कॉमन है तो 3 को ऐसे पढ़ के लिख लेंगे, 3 लिखेंगे, सॉरी 3 लिखेंगे ऐसे, उस पर कहेंगे गुरु 2 लिखेंगे गुरु जी, फिर क्या 4 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 लिख देंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। गुरु जी यहाँ डबल लिख रहा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, पासे में 6 सतह होते हैं और 6 सतह पे अलग अलग डिजिट होती है। 4 1 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी, 5 भी, 4। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है हमको, हमको क्या नहीं दिख रहा है गुरुजी, तो कहेंगे गुरुजी हमको इसमें क्या नहीं दिख रहा है, हमें इसमें 6 नहीं दिख रहा है, 6 को लिख लेंगे। अब कहेंगे गुरुजी हमारा अपोजिट निकल गया, अब क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। आपको पता है कभी भी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं दिखती, कभी आपको पता है कभी भी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं दिखती, तो गुरुजी इस स्थान पे क्या लाएंगे, इस स्थान पे क्या लाएंगे। तो पहले गुरु चेक करेंगे, 1 क्या है, 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 है। अब कभी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं बैठती, यहाँ पे साथ नहीं आ सकता, क्यों, साथ बगल में नहीं आती, इसका अपोजिट है, दुश्मनी है तो कभी साथ बगल में नहीं बैठ सकता, इसे काट देंगे, 4 काट देंगे। अब कहेंगे 5 को चेक कर लीजिए गुरुजी, अब 5 का अपोजिट क्या है भैया, 5 का अपोजिट 2 है ना, यहाँ पे 5 है ना 2 है, आ सकता है, ये आ सकता है, आगे देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 2 है, 2 भी आ सकता है गुरुजी, क्योंकि इसका अपोजिट 5 है, 5 नहीं है, ठीक है आ जाता। अब 3 को चेक करेंगे गुरुजी, 6 का अपोजिट 3 है, कभी 6 का अपोजिट 3 यहाँ आ सकता है, कहेंगे गुरुजी नहीं, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब 2 है या 5, अब गुरुजी रखें किसे, अब गुरुजी रखें किसे, अब 5 बोल रहा है गुरुजी हम आ जाएंगे, मगर एक दिक्कत है, हम कहेंगे क्या गुरुजी, अगर आएंगे तो हमें यही, अगर निकालने के बाद यही निकलनी चाहिए, अगर आप लोग निकालेंगे हमें दो लोगों को पकड़ के ऐसे निकालेंगे तो हम ही आने चाहिए, सेम वैल्यू आएगी, हम वो आ जाएंगे। तो क्या करेंगे गुरुजी, 2 को पहले रख के चेक कर लेंगे। देखिए अब यहाँ गुरुजी 2 पे रख लिए, अब देखेंगे किसमें कॉमन है, एक डिजिट कॉमन हो चाहिए, एक डिजिट कॉमन होनी चाहिए किसी में। अब देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन हो जाती है, अब यही पकड़ लेंगे, तो 2 4 3 लिखेंगे, 2 4 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे गुरुजी, यहाँ पर भी 2 6 1 लिखेंगे, कैसे, क्लॉकवाइज में। अब देखिए गुरुजी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है, कहेंगे गुरुजी क्या नहीं दिख रहा है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे गुरुजी इसमें क्या नहीं दिख रहा है, इसमें हमारा 5 नहीं दिख रहा, 5 को ऐसे लिख लेंगे। अब कहेंगे, अब देखिए 2 का अपोजिट 5 आ गया, सही है, 4 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 1 होना चाहिए, इसका मतलब नहीं सही है, इसका मतलब सेटिंग नहीं बन पाई, हटा दीजिए इसको, इसका मतलब सेटिंग, हम काहे प्रॉपर सब चीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब गुरुजी यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 5 आएगा। अब गुरुजी इसे प्रूव करके हमें दिखाइए, हमें प्रूव करके देखना है, आप ऐसा नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम लोग प्रूव करके देख के, मगर बिना देखे हुए हम लोग नहीं चलेंगे गुरुजी, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूव करको देख लेते हैं, प्रूव करको देख लेते हैं। 5 को रख दिए, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 और 1 कॉमन हो जाता है, 5 1 कॉमन हो जाता है। गुरुजी ये आप प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है गुरुजी हम प्रूव करके दिखाते हैं। पहले किसमें पकड़िए, किसी में जिसमें 1 कॉमन हो। इसमें क्या है, 5 है, इसमें क्या है, नहीं इसमें कॉमन नहीं, इसमें कॉमन कितने हो जाते हैं, 5 1, अब 6 का अपोजिट 3 आ जाता है। हाँ देखिए आपको पता है कि इसमें कभी भी वैसे देखिए यहाँ पे 2 चीज, 2 डाइस में अगर 2 डिजिट कॉमन निकल जाती हैं तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे 3 और 5 है, अब बचे हुए 3 और 5 बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, बचे हुए 3 और 5 बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, बचे हुए एक दूसरे को विपरीत हो जाते हैं। कैसे गुरुजी, देखिए यहाँ पे 1 1 और 5 1 है, यहाँ पे 5 1 है, मतलब ये 2 पासे की दो डिजिट सेम हो जा रही हैं, इसका मतलब बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जा रहे हैं, मतलब 6 का अपोजिट 3 निकला। अब यहाँ पे 6 का अपोजिट 3 है, इसका मतलब हमारा 5 सही है। प्रूफ हुआ ना, प्रूफ हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब कहेंगे गुरुजी ये हमारी एडवांस लेवल क्वेश्चन है, कौन सी, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, और इसे करना एकदम झमाझम तरीके से करना, ठीक है। देखिए आपको हम क्या पढ़ाए, डायरेक्शन पढ़ाए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाए कि नहीं ट्रिक से, उसके बाद डाइस पढ़ाए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाए। आपको पढ़ाए क्या था, कैलेंडर पढ़ाए, सबसे उच्च लेवल का पढ़ाए, पॉलिटी पढ़ा रहे अच्छी तरीके से, जियोग्राफी चल रही अच्छी तरीके से, हिस्ट्री चल रही अच्छी तरीके से, सारी चीज़ आपको प्रॉपर मिल रही है ना, और फ्री में पेट बच्चों की तरह, है कि नहीं। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चनों को। अब हमारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, मतलब हम आपको देख लिए प्री प्लस मेंस, मतलब सारे लेवल को अप करते हुए चल रहे हैं, सारी चीजें आपको एक जगह प्रॉपर वे में मिल जाए, एक जगह प्रॉपर वे में सारी चीजें मिल जाए, एक जगह प्रॉपर वे में सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाए, ठीक है भैया।
तो क्लासों को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, किसी कोई दिक्कत और इशू ना हो तो। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे 4 नंबर क्लास थी, 22 पास पढ़े थे हम लोग भैया। और भैया अब इसके देखते ही लड़कों का बच्चों का एग्जाम में देखेंगे तो हालत एकदम खराब हो जाए। गुरुजी इतने बड़े क्वेश्चन आए थे, उसमें नुकुले से निकले थे, है कि नहीं? कोई भी देखता है इसको भाग जाता है। मगर अभी देखिए आप 2 मिनट रुकिए, इसका आपको उंगलियों हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको उंगलियों हो जाएगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के लगाना, मजा पा जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के लगाना, मजा पा जाएंगे। गुरुजी ऐसी बात है? हाँ गुरुजी ऐसी बात है। देखिए कैसे इनको करना कैसे होता है, इनको करना कैसे होता है गुरुजी? तो कहीं करना कैसे होता है? कुछ नहीं, इसमें भी आपको अपोजिट निकाल लेना है। कैसे अपोजिट निकाले? आइए हम बताते हैं। देखिए आइए हम बताते हैं कैसे इसमें आपको अपोजिट निकालना है। तो गुरुजी कैसे निकालना है, अब देखिए आपको बताए हैं खुले पासों का अपोजिट कैसे निकाला जाता है। जैसे डी का अपोजिट ई है, एक को छोड़कर निकाल लेंगे, सी का अपोजिट ए हो जाता है, और बी का अपोजिट जो ओरे त्रिभुज निकले हुए उनके हो जाएंगे। देखिए कैसे डी का अपोजिट ई हो जाएगा, डी का अपोजिट ई हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा, ए का अपोजिट सी हो जाएगा। अब कहेंगे बी का अपोजिट गुरुजी क्या हो जाएगा? ये जो 1 2 ऐसे बचे हुए वो हो जाएगा। तो बी का अपोजिट ए डब्बे हो जाएंगे, बी का अपोजिट ए डब्बा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, ये चारों डब्बे बी का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे आपको निकाल लेना है, ज्यादा सोचना है ना इसमें, है इसमें भी सोचना नहीं, सोचना है ना। ठीक है भैया, अपोजिट निकल गया। अब आपको पता है कि विपरीत फलक कभी भी सामने नहीं दिखती है, ये तो आपको 50 बार बता के आए हैं ना। ठीक है भैया, अब देखिए गुरु जी यहाँ चेक करेंगे, बी का अपोजिट क्या है? ये डिब्बे हैं, ये ओरे जो अंक लिखे हुए हैं, है ना भैया? इसे काट देंगे। आपको पता है, आपको 50 बार हर क्लास में बता के आए हैं भैया कि कभी भी विपरीत फलक सामने नहीं दिखती है। अब कहेंगे ठीक है भैया, इसमें देखेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा, विपरीत नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है गुरुजी, हमें नहीं, हमें नहीं, कोई नहीं दिख रहा गुरुजी। अब कैसे करेंगे? तो गुरुजी ठीक है, कैसे करें देखिए। आपको पता है जब यहाँ सी है 2 के बगल में, तो यहाँ भी सी 2 के बगल में होना चाहिए। अगर यहाँ भी डी 1 के बगल में है तो यहाँ भी D1 के बगल में होना चाहिए। यहाँ E3 के बगल में है तो E3 के बगल में होना चाहिए, A4 के बगल में तो A4 के बगल में होना चाहिए। ठीक है मेरे भैया, चलिए अब देखेंगे। एक तो हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अपोजिट वैल्यू आ गई थी। अब इसे चेक करेंगे, डी के बगल में क्या है? डी के बगल में 1 है। अब यहाँ गुरुजी देखिए गलती कर दिया, डी के बगल में 4 डाल दिया, इसका मतलब रॉन्ग हो जाएगा, इसे रॉन्ग कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ सी के बगल में 2 है, सी के बगल में 2 है, ठीक है गुरुजी। डी के बगल में 1 है, अरे डी के बगल में गुरुजी 3 डाल दिया था, ये गड़बड़ कर दिया, कट गया। इसका मतलब राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। कहेंगे गुरुजी कैसे? देखिए यहाँ पे ई का अपोजिट 3, ई का अपोजिट 3, सी का अपोजिट 2, सी का अपोजिट 2, राइट आंसर हमारा ये हो गया। देखिए आसान, देखिए ट्रिक, मजा आया ना? ये है तरीके हर क्वेश्चन को निपटाने का। ठीक है गुरुजी, चलिए आगे चलिए, चलिए आगे चलिए, चलिए गुरुजी आगे चलिए, चलिए गुरुजी आगे चलिए, चलिए चलिए चलिए। कहीं हाँ गुरुजी, अब देख लीजिए। अब कहेंगे गुरुजी ये क्या झमेला है, सारे डब्बे खाली हैं, यही आपको फुल करना है, ये आपके क्वेश्चन है, इसी में देखना है क्या आपको फिल करना है गुरुजी, क्या फिल करना है। ये भैया आपके 4 ऑप्शन दिए, यहाँ पे क्या आएगा वही आपसे पूछ रहा है भैया, वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा गुरुजी, वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या है गुरुजी। तो आप लोग बतलाएंगे। अच्छा 1 सेकंड वेट करेंगे, तो 1 सेकंड आप लोग वेट कर, तब तक करते रहे क्वेश्चन। आप लोग बोले ना करते रहिए हम आ रहे हैं, आप लोग बोले ना करते रहिए हम आ रहे हैं। आप लोग समझे नहीं क्या? करिए इसे, करिए आप अच्छे से करिए, आपको सारी चीज समझा चुके हैं ये सब। अब भैया इसमें देखेंगे कि सारे जो कॉलम है, एक को कॉलम है फुल करना है, और जो हमारे डाइस 4 डाइस दिए हैं और 3 डाइस दिए हैं, अब 4 खाली है, इसे फिल करना है। तो गुरुजी कैसे इसे करेंगे आप बतलाइए। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है गुरुजी। कैसे आसान है? तो कहेंगे देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ सी है तो यहाँ सी है, यहाँ सी है तो 100% यहाँ सी आएगी, आपको पता है। अरे कि ट्रिक बता रहे हैं आपको, 100% सी आएगी। तो देखिए सी इसमें है, सी इसमें है, ये नहीं है गुरुजी सी, ये नहीं है गुरुजी सी। हाँ देखिए हो गया। अब कहेंगे गुरुजी ये तो आपका, चलिए तो हो तो गया, चलिए इसे मान लीजिए हम हो गया। अब कहाँ और क्या करेंगे गुरुजी? अब इसमें से कौन छाटेंगे गुरुजी? कैसे छाटेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी कैसे छाटेंगे आप बतलाइए। तो आप इसमें क्या करना होगा, आप इसमें क्या करना होगा, वहां पे देख के कॉमन निकाल लेना होगा।
क्या निकालो, कॉमन। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, अरे मतलब अपोजिट निकाल लेना है। देखिए इसमें 3 में से कोई पासा ऐसा देखिए जिसमें दोनों में एक डिजिट समान हो। देखिए 6FB है, तो CFC, देखिए इसमें C और इसमें C, मतलब पहले और दूसरे पासा में एक डिजिट समान है, उसे पकड़ के आपको अपोजिट निकाल लेना है। कैसा करो जी, तो कहेंगे देखिए CAE क्लॉकवाइज CAE आप पकड़ लिए, चलिए CAE, फिर देखिए CFB निकाल लिए गुरुजी, ठीक है। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ पे क्या आएगा, तो हम कहेंगे भैया इसमें क्या नहीं दिख रहा उसे सोचेंगे। ABCDEF 6 तक होते हैं, तो इसमें क्या नहीं दिख रहे हैं, तो गुरुजी कहेंगे जो नहीं दिख रहा वही यहाँ पे लगा दीजिए। कहेंगे गुरुजी इसमें क्या लगा दे, हम आप कहेंगे गुरुजी इसमें क्या लगा दे, हम कहेंगे गुरुजी इसमें लगा दीजिए, इसमें लगा दीजिए बी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है और डी नहीं दिख रहा है, डी यहाँ पे लगा दीजिए। हो गया गुरुजी, चलिए आपकी ये बातें आपको ठीक हो गई, आपकी ये बातें ठीक हो गई। अब क्या करेंगे, अब देखना भैया कभी अपोजिट वैल्यू साथ नहीं दिखती, इसमें दिख तो नहीं रही है। सी का अपोजिट डी, सी का अपोजिट डी नहीं है, ई का अपोजिट बी, ई का अपोजिट बी गलत हो गया, आपका राइट आंसर बच गया ये। अब देखिए आसान तरीके कितना था ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भैया। यहाँ तक क्या है, यहाँ भी खाली है भैया, यहाँ भी खाली है, उसे फुल करना है। अब फुल करने के तरीके बताए हैं 1 1 1, तो इसमें सभी में 1 है, नहीं काम करा। आपको अपोजिट निकालना है गुरुजी, अपोजिट कैसे निकालेंगे, किसी में दो चीज कॉमन पकड़ के, किसी दो डाइस में एक डिजिट कॉमन उसे पकड़ लीजिए। क्या कॉमन है भैया, इसमें देखेंगे 1 5 6 1 1 2 5, ये क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 1 3 2 1 5 6, इसमें देखिए 1, इसमें 1, दोनों पासा में सिर्फ 1 डिजिट कॉमन है, पकड़ लेंगे गुरुजी उसे, वैसे क्लॉकवाइज लिख लेंगे 1 3 2 लिख लिए भैया। इसमें भी 1 5 6 1 5 6, स्पीड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें आपको बतला चुके हैं। अब क्या करेंगे गुरुजी, अब क्या करेंगे, इसे मिटा देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो नहीं दिख रहा है 4 नहीं दिख रहा, 4 को यहाँ रख देंगे। अब गुरुजी कहेंगे कि कोई देखिए अपोजिट वैल्यू 7 तो नहीं दिख रही है, कहेंगे देख लीजिए, देखते हैं गुरुजी अपोजिट वैल्यू कोई 7 तो नहीं दिख रही है। अब भैया देखेंगे 3 का अपोजिट 5, देखिए अपोजिट वैल्यू 7 दिख गया, कट गया। अब कहेंगे गुरुजी इसमें 3 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, ये कट गया। अब देखें गुरुजी 6 3 1 6 3 1 6 3 1 6 3 1, ये नहीं भैया नहीं बन रहा है। अब देखेंगे 1 का अपोजिट क्या है 4, 1 का अपोजिट 4, बचा कुछ हमारा राइट आंसर। कितना आसान है गुरुजी। हाँ ऐसे क्वेश्चन आपकी जब पूछ लेता है आप लोग परेशान हो जाते हैं। अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारी लास्ट क्लास है, समझ में आई थी सारी चीजें। चलिए भैया एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गुरुजी हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या मैटर है, क्या माजरा है इसमें, आपको समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। कह रहा भैया दिए गए खुले पासों को मोड़कर निम्न से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अच्छा भैया कौन सा पासा बनाया जा सकता है, पहले इसे हम मिट देते हैं। ठीक है गुरुजी मिट दिए। अब कहा रहा भैया ये हमारा क्वेश्चन है, अब ये चारों हमारे ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वही हमसे पूछ रहा है, इसमें से सही कौन हो जाएगा वही हमसे पूछ रहा है। कहेंगे गुरुजी कैसे हल करेंगे, तो बतला देते कैसे आपको हल करना है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका पहले अपोजिट निकालेंगे। तो गुरुजी अपोजिट कैसे निकालेंगे, हम बतला रहे हैं अपोजिट आप कैसे निकालेंगे। अपोजिट आपको ऐसे निकालना है, ओ का अपोजिट आएगा यस पे, ओ का अपोजिट यस पे। क्यों भैया, अपोजिट खुले पासा में एक को छोड़कर निकाला जाता है। ओ का अपोजिट यस पे, पी का अपोजिट आर पे, पी का अपोजिट आर पे, क्यू का अपोजिट टी पे, क्यू का अपोजिट टी पे। ठीक है भैया चलिए। अब कहेंगे गुरुजी अब अपोजिट तो निकाल लिए थे, बोले 4 में कैसे छाटेंगे। तो भैया आपको पता है अपोजिट वैल्यू कभी साथ नहीं दिखती, अपोजिट वैल्यू कभी साथ नहीं दिखती। तो ठीक है भैया देखेंगे ओ का अपोजिट क्या है यस है, ठीक है भैया। पी का अपोजिट क्या है आर है, ठीक है भैया। टी का अपोजिट क्यू है, मतलब ये सही हो सकता है, मगर अभी आपको चेक करना है, लगा के जाना नहीं है, इसमें चेक करेंगे।
यस का अपोजिट ओ है, नहीं है भैया। आर का अपोजिट पी है, नहीं है भैया। ये भी सही हो सकता है। टी का अपोजिट ये भी सही हो जाए। आर का अपोजिट पी हो सकता है, नहीं भैया। एस का अपोजिट वो हो सकता नहीं है। टी का अपोजिट क्यू, नहीं है भैया, ये भी हो सकता है। अब क्यू का अपोजिट यस हो सकता है। क्यू का अपोजिट टी है, क्यू का अपोजिट टी है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अब तीन थी गुरुजी आपके सही आंसर मिल रहे हैं, कैसे करेंगे आप लोग? जाहिर सी बात है, कैसे करेंगे? तीनों आपके सही मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अब इसमें आपको बतलाया था 3 क्लास में या 2 क्लास में कि क्लॉकवाइज कैसे, जो क्लॉकवाइज जैसे उसमें दिशा में क्लॉकवाइज चलना चाहिए, इसमें भी क्लॉकवाइज चलना, वही राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी कैसे हमें समझा के बतलाइए, बातें तो नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है, बातें तो नहीं समझ, समझा के बतला देते हैं। कैसे गुरुजी? देखिए, देखेंगे अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज जैसे चले ऐसे यहाँ पे चलना चाहिए। देखिए पहले देखेंगे पीओटी कहाँ है, पीओटी कैसे जा रहा है देखेंगे आप लोग, यही में गड़बड़ी होती है। पीओटी कैसे जा रहा है? पीओटी मतलब ये ऐसे जा रहा है, पीओटी जा रहा है कि नहीं? तो एक कौन सी दिशा है? एक कौन सी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज है। सॉरी सॉरी, एक क्लॉकवाइज दिशा है। कौन सी? क्लॉकवाइज दिशा है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होती, ठीक है, एक क्लॉकवाइज दिशा है। तो यहाँ पे भी ऐसे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे पीओटी क्या है? पीओटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए। पीओटी, तो पीओटी देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? ऐसे पीओटी चल रहा है कि नहीं? मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। इसे गलत कर देंगे, इसे क्या करेंगे? गलत। ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब बचे दो, अब दोनों के चेक करेंगे। यहाँ पे क्या? यस ओ आर टी, यहाँ पे देखिए यस ओ, यस यहाँ पे ओ, यहाँ पे आर, यहाँ पे भैया बहुत दूर दूर है, कैसे होगा गुरुजी? अब सब दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे वहां पे। इसे गलत मत कर देना, नहीं। अगर यस यहाँ है, यस यहाँ भी आ सकता है, यस इसके पास भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से उठ के। इसे चेक करने की प्रक्रिया ये है। अब देखेंगे आर एस टी, आर एस टी, यस आर टी कैसे है? यस आर टी ऐसे क्लॉकवाइज है, यस आर टी, यस आर टी। अब यस आर टी देखेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज है, एक यस, यस आर टी, यस आर टी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है गुरुजी, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज है ना गुरुजी, एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए यस आर टी क्लॉकवाइज, यस आर टी क्लॉकवाइज, सही दिख रहा है क्या? नहीं 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 गुरुजी, देखेंगे ये कौन सी दिशा है? यस आर टी, ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी? ऐसे जाएंगे तो गुरुजी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, इसे रॉन्ग कर देंगे। गुरुजी कैसे? हम बतला रहे हैं कैसे गुरुजी, कैसे? ये देखेंगे आप लोग, ये देखिए आर एस टी, आर एस टी ऐसे कौन सी दिशा है? उल्टा जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलते तो क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखेंगे आर एस टी तो क्लॉकवाइज, अब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे जा रहा है आर एस टी। ये देखिए यस आर टी, यस आर टी क्लॉकवाइज, आर यस आर टी क्लॉकवाइज, यस आर टी क्लॉकवाइज। नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए यस आर टी जो हमारा है ऐसे जा रहा है ना, यस आर टी, मतलब ये दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है कि नहीं? हम आपको बतला दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए यस आर टी हमारा वहां पे क्लॉकवाइज चल रहा है, वहां पे यस आर टी क्लॉकवाइज चल रहा है गुरुजी, यस आर टी वहां पे क्लॉकवाइज चल रहा है गुरुजी, यस आर टी वहां पे क्लॉकवाइज चल रहा है गुरुजी। तो यहाँ पे देखेंगे यस आर टी क्लॉकवाइज चल रहा है, देखेंगे तो यस आर टी ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, जब ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ये रॉन्ग हो जाएगा गुरुजी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर कौन बचेगा गुरुजी? ये भी रॉन्ग हो गया, राइट आंसर बचा हमारा सी। अब देखेंगे इसका रोटेशन, देखिए आर एस टी ऐसे जा रहा, आर एस टी ये क्लॉकवाइज। अब देखेंगे आर कहाँ पे है हमारा? आर एस टी, तो यहाँ देख लेंगे टी आर एस, तो टी आर एस, टी आर एस, देखिए टी आर एस, तो टी आर एस, ये मतलब ये सही हो जाएगा, ये दिशा वही है, दिशा वही है हमारा। यहाँ तक सारे क्वेश्चन हल हो गए। आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो आप बताएंगे, हम आपको बतला देंगे कमेंट बॉक्स में, हर चीजें आपको मिलेंगे प्रॉपर वे में। देखो समझ में आई सारी चीजें, आपके एडवांस लेवल से टफ लेवल के क्वेश्चनों को हम लोग हल कर लिए, आपकी डाइस की सारी समस्या सॉल्व हो गई। आपको कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कॉन्टेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, विजय चाहते हैं आपसे, सारे क्वेश्चन आपको हल हो गए। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई दिक्कत हो बताइएगा। तब के लिए भैया नमस्कार।